दोस्तों, देश के प्रतिष्ठित एग्जाम्स पर पेपर लीक का भूत मंडरा रहा है। भूत। देश का शिक्षा विभाग, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, अगर आपको मोदी जी का अपने सोशल मीडिया में प्रमोशन करने से वक्त मिल जाए तो जरा गौर से देखिए कि चाहे स्थानीय लेवल पर हो, राज्य स्तर के एग्जाम्स हो या फिर वो प्रतिष्ठित एग्जाम्स हो जो देश के स्टूडेंट्स का सपना रहते हो, जिसके लिए देश के स्टूडेंट्स सालों साल मेहनत करते हैं, वो उनकी विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। दोस्तों, गुजरात की एक कंपनी पर गंभीर सवाल तब खड़े हो गए जब उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती मामले को लेकर जो परीक्षाएं हुई थी और उसमें जो पेपर लीक हुआ था, उसमें गुजरात की एक कंपनी का हैरतअंगेज मामला सामने आया है। यूपी सिपाही भर्ती पेपर लीक वाला मामला कुछ वक्त पहले का मामला है, बहुत पुराना मामला नहीं है। इसमें बड़ी कार्रवाई हुई है दोस्तों। इस पूरे मामले में एसटीएफ का गठन हुआ था कि आखिर कैसे इसका पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हुआ था अभी कुछ वक्त पहले इसका। तो एसटीएफ ने इस पूरे के पूरे मामले में जो जांच की है वो तो और हैरान करने वाली है। दोस्तों, एसटीएफ का कहना है कि गुजरात की कंपनी एजुटेस्ट, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो ये पेपर करवाए, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। लेकिन हैरानी इस बात की है दोस्तों कि जिस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया, जिस पर जिम्मेदारी थी कि वो यूपी में सिपाही भर्ती पेपर अच्छे से करवाए और बाद में पेपर लीक हो गया, उसको ब्लैकलिस्ट तो कर दिया गया, लेकिन उसके मालिक विदेश भाग गए, उसके मालिक अमेरिका भाग गए। देखिए, भारत समाचार की इस खबर के मुताबिक एजुटेस्ट को ब्लैकलिस्ट किया गया, उससे पहले ही इसके जो मालिक थे, जो कि कंपनी गुजरात की है, वो अमेरिका भाग चुके हैं। इस मामले में दोस्तों यूपी एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है। 100 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। एसटीएफ लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है। विनीत आर्या को 4 बार नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए हैं। दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती का जो परीक्षा है वो 17 और 18 फरवरी को रखी गई थी। पेपर लीक के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और ये कहा गया था कि 6 महीने के अंदर हम दोबारा करवाएंगे पेपर। उस वक्त कहा गया था कि चलिए बहुत अच्छी बात है, कम से कम 6 महीने के अंदर पेपर दोबारा कराने की एक बात तो कही गई, क्योंकि पेपर रद्द होता है तो ये भी पता नहीं चलता कि पेपर दोबारा कब होगा। अब इस पूरे के पूरे मामले में जो हैरान करने वाली खबर आई है दोस्तों, गुजरात की कंपनी का नाम तो सामने आया ही है, साथ में ये भी आया कि वो बंदा जो गुजरात की कंपनी का हेड है वो अमेरिका भाग गया। मतलब कमाल की हमारी एजेंसियां हैं, किस लेवल पर काम कर रही हैं, इनकी क्या काम करने का तरीका है। ये जांच के दायरे में जो लोग आते हैं, बड़ी आसानी से उनकी कंपनी के मालिक अमेरिका भाग जाते हैं। दोस्तों, 2023 की पिछले साल की खबर है। जरा गुजरात का आप ये पूरा हाल देखिए। 10 सालों में, पिछले 10 सालों में गुजरात में 13 बार पेपर लीक हुए हैं। 13 बार। मैं उस गुजरात की बात कर रही हूँ जिस गुजरात मॉडल पर 2014 के बाद प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी। मोदी जी ने ये मॉडल पूरे देश में बांटा था कि गुजरात मॉडल जो है वो एक आइकॉनिक मॉडल है, एक ऐसा मॉडल है जिसके तर्ज पर वो चाहते हैं कि पूरे देश में विकास हो। ये तो गुजरात का हाल है। 10 साल में 13 बार पेपर लीक हुए हैं गुजरात में, राज्य स्तर में जो परीक्षाएं होती हैं। और अब उत्तर प्रदेश में जो सिपाही भर्ती परीक्षा लीक वाला मामला था, उसकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के बाद पता चल रहा है कि मालिक तो अमेरिका भाग गया। दोस्तों, अभी 18 जून को यूजीसी नेट का पेपर हुआ था। 19 तारीख को यानी कि कल जानकारी मिली शिक्षा मंत्रालय द्वारा कि पेपर हम रद्द कर रहे हैं क्योंकि पेपर लीक हो गया। मतलब इतने प्रतिष्ठित एग्जाम्स के पेपर लीक हो रहे हैं, राज्य स्तर पर जो एग्जाम्स होते हैं, जिनकी कंपनियों का ठेका दूसरे राज्यों को मिलता है, गुजरात जैसे राज्यों को, अत्याधुनिक विकसित राज्य, वहां के पेपर लीक हो रहे हैं, मालिक विदेश भाग रहे हैं और शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इस सरकार में कोई जवाबदेही नाम की चीज है कि नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।